कल प्रोग्राम था झारखंड में और उन्होंने ऐसा बोल दिया कि राजपूत के बेटे हैं कि वो हमारा आई तो हम फाड़ के रख दें। ठीक है सब। तो अब काहे नहीं बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी। अब किसी को हम आपको कहें कि हम आपको कपड़ा खरीद के दिए तो आप बर्दाश्त कीजिएगा भाई। आपके पास कपड़ा नहीं है क्या? आप किसी के दिए हुए कपड़े पे पलते बढ़ते हैं क्या? सीरीज से मेरा गाना आ रहा है 14 वैलेंटाइन डे के दिन, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए तब तो पता चलेगी। नहीं, अब सबसे पहला सवाल आपका था, मैंने बता ही दिया कि थोड़ा सा जो है हेल्थ को लेके इशू है, तो इसके वजह से नहीं आया। तो अब ये दूसरा सवाल बनता ही नहीं है। मतलब टी सीरीज से भी गाना नहीं आएगा? आएगा, गाना तो आएगा ही, मतलब वो लेकिन भैया ऐलान कर दिए थे कि वैलेंटाइन डे को आएगा। हाँ, वो ऐलान कर दिए थे, वो बोल दिए टाइम लगेला, मतलब मूड बन गई बा का अब? थे। टाइम लगता है, टाइम तो लगता ही है। उनका मूड बनने में टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। इसीलिए थोड़ा सा जो है हो जाता है कभी कभी। तो मतलब भैया का मूड अब बन गया है कि अब लगातार प्रोजेक्ट नहीं लगता कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, उनको भी कुछ हेल्प करना चाहिए उस परिवार के लिए, क्योंकि वो भोजपुरी के स्तंभ कहे जाते हैं। और जो छपरा मुबारकपुर में जो कांड हुआ है वो भी मतलब एक तरह से राजपूत समाज के लिए हुआ, तो उनको भी कुछ स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, वो पहली बात आप ध्यान से समझिएगा, वो भोजपुरी देखे, हमारी इच्छा है। अच्छा, भैया को पावर स्टार इसीलिए कहा जाता है कि पूरा हम जितना है सब पावर दे देते हैं यूट्यूब पे। हमारी हार्दिक इच्छा, हम जब तक जिए, अब मुझे पता नहीं है कितना हम्म। दिन तक किसको जीना है, क्या करना है, लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है मैं जब तक जीऊँ तब तक भोजपुरी में भैया को टॉप पे देखूं, और ऐसे ही अपना झंडा लहराते रहें। ऐसे ही आप लोग प्यार भैया। हाँ, कोई सोहर बजवा दे रहा है तो कोई किसी को बूढ़ा कह दे रहा है तो कोई। सोहर तो अच्छा लगा था, हम लोग भैया बजवाए थे सोहर, तो अच्छा लगा था, उसमें क्या दिक्कत था? सोहर तो सबको अच्छा लगा था, किसको बुरा लगा था? सबको। लेकिन लेकिन उनका टीम का कहना है कि सोहर के गावेला उ सब केहू के पता बा। तो हाँ, तो सही तो है, के गावेला ई तो सब कोई को पता है, के बजवावेला ई इहो सब केहू के पता होके चाहिए ना। सो लेकिन बजवाए भैया, हैं भैया, ये कहाँ तक सही। के ऊपर बरसाते रहे, मेरी हार्दिक इच्छा ऐसी ही है। ये थे हमारे साथ रोशन सिंह विश्वास जी, जो कि कलम के जादूगर कहे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भोजपुरी। स्टार्ट। स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में, मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह। और हमारे साथ अभी वो शख्स बैठा है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी गीतकारों में नंबर वन, मतलब इनको मतलब ऐसे गीतकारों में चुना जाता है जो गीत मतलब कि लेखक लिखने वाले में सबसे बेस्ट कहे जाते हैं। तो हमारे साथ रोशन सिंह विश्वास जी हैं। तो कैसे हैं रोशन भैया? बढ़िया। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ मतलब हमेशा दिखे जाते हैं, और दर्शकों का ये क्वेश्चन है कि भैया पावर स्टार पवन सिंह जी का अभी गाना जो आने वाला था वो होली का अभी आ नहीं रहा, आखिर क्यों? थोड़ा सा तबीयत को लेके इशू था, जैसा कि हम बताए थे एक बार और। तो वही प्रॉब्लम है, बाद बाकी सब ठीक है, आएगा गाना बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोगों से ज्यादा देखिए, भैया का भी तो यही है ना, भैया का भी तो नाम इसी से है, तो उनको भी तो ऐसा लगता है कि भाई मेरा समय पे कंटेंट जाना चाहिए। तो वो भी थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड ही है करने के लिए गाना, लेकिन अभी कुछ तबीयत का इशू की वजह से थोड़ा लेट हुआ है, जल्दी आने वाला है। अच्छा, भैया का मतलब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं ना है? क्योंकि ना 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 दर्शक बहुत ना ना मतलब ये ना है ना कि ना ना, भैया का हो गइल बा, का हो गइल बा। बहुत माइनर इशू है, उससे कोई वो नहीं है। अच्छा, आपका अभी मतलब मार्केट में पूरा कमरिया पतरे पर, जहाँ देखो कमरिया पर रोज एक एक मिलियन व्यू बढ़ रहा है। अभी 26 मिलियन आज मतलब कंप्लीट कर गया है। तो कल ही हो गया। हाँ, कल ही 26 मिलियन हो गया था। तो इस पे मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे? बस बस प्यार चाहिए आप लोगों का, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। कमरिया पतरे पतरे गन्नायक फिल्म्स पे है, और बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग तो सुन ही रहे होंगे, कमेंट में भी बताइएगा कहाँ कहाँ से आप लोग सुन रहे हैं इस गाने को, और कहाँ कहाँ कितना बज रहा है। अच्छा, एक तरफा जो है अभी मतलब बहुत लोग को डर सा बन गया है कि पवन सिंह जी लगातार गीत गा रहे हैं, और जब लगातार गीत गा रहे हैं तो मतलब अगले खेमे में डर बन गया है कि हमार गाना चलत नहीं खे, आ उनकर गाना लगातार चलत है तो पका का। एकर जिम्मेदारी उहे लेस का गिटार कहने के चलत। तू अपन मेहनत कर भाई, अपना मेहनत करिए। उनके अपना फैन फॉलोइंग है, उनके अपने चाहने वाले लोग हैं जो उनको हमेशा टॉप पे बनाए रखते हैं। तो इसमें उनकी क्या गलती है? ये तो उनका सौभाग्य है, ये तो आप लोगों का प्यार है जो भैया लेकिन हमेशा अगला टॉप। खेमा तो विवाद सोच रहा है, विवाद से मैं कैसे भी बढ़ जाऊं। और जहां देखो तहां कोई सोहर बजवा दे रहा है तो कोई किसी को बूढ़ा कह दे रहा है तो कोई। सोहर तो अच्छा लगा था, हम लोग भैया बजवाए थे सोहर, तो अच्छा लगा था, उसमें क्या दिक्कत था?
सोहर तो सबको अच्छा लगा था, किसको बुरा लगा था? सबको। लेकिन उनका टीम का कहना है कि सोहर के गावेला उ सब केहू के पता बा। तो हाँ, तो सही तो है, के गावेला ई तो सब कोई को पता है। के बजवावेला ई इहो सब केहू के पता होके चाहिए ना। लेकिन बजवाए भैया हैं भैया। ये कहाँ तक सही है कि भोजपुरी का ये दो स्तंभ कहे जाते हैं, जो भी हो ये स्तंभ है भोजपुरी के, चाहे वो पावर स्टार पवन सिंह जी हो, चाहे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी हो, लेकिन इन्हीं दोनों में हमेशा विवाद होता क्यों है? कौन विवाद करता है? आप बताइए कौन विवाद तो वो तो करता कहता है कि हम खुद ही ले, है? के? वो कहला कि तो हम खुद ही उनसे ले। ये सवाल पूछिए ना भैया, उनके टीम के तरफ से, भैया के तरफ से कोई पहला स्टेटमेंट बताइए जिसकी वजह से बवाल शुरू हुआ हो। तब तो जो करता है उससे ये सवाल पूछना चाहिए आप लोगों अच्छा को। लेकिन भैया ये कहाँ तक सही है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मरियो जई हैं तो उनका घरे लड़का ना हो, एकर गारंटी हम लेते देखिए, हैं। इस ओछी मानसिकता के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारे हिसाब से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 1% भी मेरी बात को वो समझेंगे, अगर कहीं ना कहीं सुनेंगे, तो मैं उनको एक पर्सनल सजेशन ये देना चाहता हूँ कि जीवन में आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा कभी किसी के साथ। और गुस्सा चाहे कितना भी ज्यादा हो, लेकिन किसी पे पर्सनल टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी को फैमिली को लेकर के, किसी के परिवार बाल बच्चे को लेकर के, किसी को भी ये, क्योंकि आपके बाल बच्चे पे जब ये टिक्का टिप्पणी होती है तो आप रोते हैं और आपको बहुत सदमा भी लगता है। स्वाभाविक है कि आप सामने वाले को करेंगे तो इतना ही कष्ट सामने वाले को भी पहुंचा होगा। खुद से सोचने की बात है, ऐसा सोचना चाहिए उनको। अच्छा भैया ये जो आपका मतलब गाना जो टिप्स भोजपुरी से आया था, तुमसा कोई प्यारा, जो कि अभी 120 मिलियन पार है, तो मतलब ऐसा गाना अब कब दिखने को मिलेगा आपके अंदाज में? बहुत आपके बहुत क्योंकि आपको भाई कलम का जादूगर कहा जाता है कि जब जब आपके साथ पावर स्टार पवन सिंह दिखते हैं तो वो गाना मतलब भाई कहर ढाता है। मेरे साथ पावर स्टार नहीं दे, पावर स्टार के साथ मैं दिखता हूँ, जो मेरा भी हो भैया, सौभाग्य है। हाँ वो जो भी हो भैया, लेकिन लेकिन करेक्शन हाँ कीजिए इसमें। जो भी हो, लेकिन भैया आपके कलम में दम है तभी तो वो बजता है, अब दम है क्या है कितना है ये तो सब ऊपर वाला जानता है, आप लोग जानते क्योंकि हैं। बिना लिखे कोई गा नहीं सकता। और मेरे ख्याल से भैया का जो है ना, उनका नाम जब जेहन में आता है ना तो अच्छा गाना बन जाता है। आप इस चीज को यकीन करिए। ये भी एक मायने रखता है कि आप जब सोचते हैं कि आप किसके लिए लिख रहे हो ना, तो स्वाभाविक है कि कुछ अच्छा ही बनता है। और ओवर टू यू, अब आप बोलिए। भैया ये अभी फिलहाल में जो भैया का स्टेज प्रोग्राम हुआ था 1 तारीख को, उसमें भैया ने ऐलान किया था कि टी सीरीज से मेरा गाना आ रहा है 14 वैलेंटाइन डे के दिन, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए तब तो पता चलेगा। नहीं, अब सबसे पहला सवाल आपका था, मैंने बता ही दिया कि थोड़ा सा जो है हेल्थ को लेके इशू है, तो इसके वजह से नहीं आया। तो अब ये दूसरा सवाल बनता ही नहीं है। मतलब टी सीरीज से भी गाना नहीं आएगा? आएगा, गाना तो आएगा ही, मतलब वो लेकिन भैया ऐलान कर दिए थे कि वैलेंटाइन डे को आएगा। हाँ, वो ऐलान कर दिए थे, वो बोल दिए थे, लेकिन अब वो थोड़े जानते थे कि हमारे साथ हेल्थ को लेके ये तो इशू इसका आएगी। मतलब भैया अभी गाना गाए नहीं थे? देखिए, गाना तो वो हमेशा, मतलब फाइनल गाना गाते हैं मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग से, रिलीजिंग से बहुत पहले नहीं गाते हैं वो। शूटिंग वगैरह हो जाता है। आप जो भी गाना वायरल हुआ है आप देख सकते हैं कि उनमें उनकी वोकल नहीं थी, तो उनके काम करने का तरीका कुछ अलग है। वो शूट वगैरह कर लेते हैं और रिलीजिंग से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अपना गा लेते हैं। तो नहीं गाए होंगे, अभी तक तो नहीं गाए होंगे, तभी तो रिलीज नहीं हुआ। अच्छा जो आपका कमरिया पतरे पतरे गाना था उसको बहुत लोगों ने चुरा लिया, जैसे कि टुनटुन जी चुरा लिए, अक्षरा जी चुरा ली, और उसके बाद जब अक्षरा जी से पूछा जाता है कि क्यों आपने ऐसा किया, तो वो तो डायरेक्ट बोलती हैं कि हम उनको नाम सुनते हैं तो मेरा दिन खराब हो जाता है। तो ऐसा कहना क्या सही है? छोड़िए, अब दूसरा सवाल पूछे, उनके बारे में क्या बोले हम। उनका दिन, बहुत दिन उनका खराब हुआ अच्छा हुआ वो तो सब उनको पता होगा। हर बात में विवाद नहीं करते हैं, लेकिन उनको सोच समझ के ये सब चीज बोलनी चाहिए। नहीं, जो इंसान आपको बनाया, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं और कि इसका क्या मतलब है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि ये खुद उनकी सोच होनी चाहिए। उनको खुद से सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रही हैं और इसका इम्पैक्ट पब्लिक पे क्या पड़ेगा, और पब्लिक कितने तरीके से इस बात को सोच सकती है। तो बोलने वाले को जब खबर नहीं है तो हम क्या समझा सकते हैं। अच्छा भैया ये जो अभी जो खेसारी लाल यादव जी अखिलेश कश्यप जी के घर भोज पे जब आते हैं, तो वहाँ पे एक बात जो उन्होंने कहा बहुत ही खराब कहा, किसी महिला के ऊपर बोल दिया, और वो
डिम्पल सिंह जी का नाम था, उन्होंने बोल दिया कि ये तो पहले हिंकर रही। ऐसा कहना क्या सही है? छोड़िए, ये उन लोगों के कल्चर में चलता होगा शायद ऐसा। हम लोग ऐसा कल्चर के पले बड़े लोग नहीं हैं, और हम लोग को ये सब चीज़ कतई पसंद नहीं है, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपकी बेटी बेटी, दूसरी की बेटी बेटी नहीं है। आप दूसरी की बेटी पे सवाल कर रहे होंगे, किसी की तो बेटी ही है ना। तो जो देखिए, दुमुहा लोग से हम बहुत बचा के रहिले, दुधारी तलवार से, एनियो आपन ओनियो आपन। जहां से अपनी भलाई दिखे वहां किसी भी तरीके से खुद को सही साबित कर लेना है। तो ऐसे लोग से भाई बहुत सावधान रहते हैं हम। अगर इस जगह पे कहने वाले लोग होते ना, तो वो खुद को सही साबित कर देते, है ना। क्या दिक्कत है, करिए, करते रहिए। अच्छा, लेकिन उनका भी कल डिम्पल सिंह जी भी चुप नहीं रहने वाले थे। उनका भी कल प्रोग्राम था झारखंड में, और उन्होंने ऐसा बोल दिया कि राजपूत के बेटे हैं कि वो हमारा आई तो हम फाड़ के रख दें। ही कैसा तो बात अब है? काहे नहीं बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी। अब किसी को हम आपको कहें कि हम आपको कपड़ा खरीद के दिए, तो आप बर्दाश्त कीजिएगा भाई। आपके पास कपड़ा नहीं है क्या? आप किसी के दिए हुए कपड़े पे पलते बढ़ते हैं क्या? लेकिन भैया सब कुछ कहा, लेकिन ये जातीय रंग मतलब नहीं दिख रहा है कि राजपूत के बेटी हैं। तो मतलब ये सब तो कहना, तो क्या कहो, वो राजपूत की बेटी है तो क्या कहेगी, बोलिए। नहीं वो तो सही है, क्यों नहीं कहेगी? लेकिन बात यहाँ है कि लोग यहाँ इतना जातिवाद फैला दे रहे हैं कि जिसका इसमें क्या जातिवाद है? अब जिस जिस स्कूल में जो पैदा हुआ है उसको कहने में क्या दिक्कत है? लेकिन हाँ, उसका इम्पैक्ट गलत नहीं होना चाहिए। जिस स्कूल में आप पैदा हुए हैं, अच्छा आप बता दीजिए कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, और आपको हम दूसरे जाति से जोड़ करके कहें, तो ये तो एक तरीके से गाली हुआ आपके लिए। जी। तो जिस स्कूल में आप पैदा हुए हैं उस स्कूल का तो कहना चाहिए, उस स्कूल के बारे में तो आपको लेकिन हाँ, सही जगह पे करना चाहिए, सही तरीके से उस बात को रखनी चाहिए। अच्छा कहा उन्होंने, जब उनके बात स्वाभिमान पे आई तो उन्होंने ठीक कहा, कोई भी बोल सकता है ऐसा। मैं भैया इसलिए ऐसा बात कह रहा हूँ क्योंकि छपरा में अभी जो कांड हुआ है मुबारकपुर में, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। उसमें देखा जा रहा है कि राजपूत फैमिली, देखिए पहले तो मैं ये बता, अपराधी का कोई जात नहीं होता, लेकिन फिर भी वो यादव समाज के कुछ लोग आते हैं और राजपूत समाज को मारते हैं। ये भैया ये मतलब कुछ ना कुछ तो भाई ये सब बहुत सॉन्ग्स, निंदनीय है, ये सब जे नहीं ये करना जो चाहिए। गीत मतलब जे गीत गावता मतलब वो सबसे जोड़ल जाता कि मतलब असली अगर ठेकेदार गायके लोग बा ते में का कहब। देखिए, हमको तो लगता है कि ये जातिवाद वाला गाना बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। कहीं न कहीं समाज में देखिए, एक बात आप जान जाइए, शुरू से हम लोग सुनते आए हैं, संगीत जो है ना समाज का आईना होता है। समझ गए ना? संगीत जो है समाज का आईना होता है। संगीत से समाज आपका दिखता है कि आपका समाज किस ओर जा रहा है, या आप समाज को किस ओर ले जा रहे हैं। तो संगीत का तो बहुत बड़ा रोल है। समझ गए ना? कई सारे गाने हैं, युग परिवर्तक गाने हैं, कई सारे, जिसको आप अपने जीवन में उसको जो है आप अनुभव किए होंगे। आप उन गानों को कभी न कभी आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, ये गाने सुन के जो है आपके लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेज आए होंगे, या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो संगीत तो है, संगीत का तो वैल्यू है लाइफ में। इसलिए थोड़ा-सा म्यूज़िक को जो है ना समझना चाहिए लोगों को, और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे पब्लिक पे इम्पैक्ट गलत पड़े। और उसका मतलब ऐसा-ऐसा अगर कांड होता है इन सब गानों की वजह से, तो गलत है। अच्छा, अच्छा ये नहीं लगता कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, उनको भी कुछ हेल्प करना चाहिए उस परिवार के लिए? क्योंकि वो भोजपुरी के स्तंभ कहे जाते हैं, और जो छपरा मुबारकपुर में जो कांड हुआ है, वो भी मतलब एक तरह से राजपूत समाज के लिए हुआ, तो उनको भी कुछ स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, वो पहली बात आप ध्यान से समझिएगा, वो एक अभिनेता हैं, वो नेता नहीं है, वो एक अभिनेता हैं। और कहीं न कहीं से ये पॉलिटिकल मुद्दों पे ना मेरे ख़्याल से उनका चुप रहना ही ठीक है। चूँकि पॉलिटिकल मुद्दे बहुत तरीके से लोग उसको उसके बाद उसको जो है ना लेते हैं। तो ठीक है, उनसे जितना सपोर्ट होगा, जितना उनके दिल में, बहुत दिल वाले हैं, आप तो जानते हैं उनके बारे में। तो उनके दिल में जगह की कमी नहीं है, उनके सोच में कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा आप लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं, उस तरीके से किसी भी आर्टिस्ट को संभव नहीं हो पाता है। आप लोग वो जगह दीजिए उनको, फिर उसके बाद देखिए क्यों कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। सुनने में आ रहा है कि भैया 2024 में सांसद का चुनाव भी लड़ने वाले हैं, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन किया क्योंकि भोजपुरी के मैं भी इसीलिए कर रहा हूँ। आप लोग पहले उस जगह पे उनको वो जगह दीजिए, फिर उसके बाद भैया, जब जब आपके हाथ में पावर हो जाएगा ना, जब आप सत्ता में आ जाएंगे ना, तब आप पॉलिटिकल मुद्दों पे, चूंकि एक कलाकार के लिए और एक नेता के लिए किसी मुद्दे पे बोलना, दोनों के लिए बहुत अलग चीज होता है। किसी एक ही मुद्दे पे बोलना, एक किसी एक मुद्दे पे
अगर कोई सिंगर कोई आर्टिस्ट बोल रहा है और कोई नेता बोल रहा है तो दोनों का इम्पैक्ट बहुत अलग अलग होता है। अच्छा, आज भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को पटना में देखा जाता है, तो किस पर्पज से पटना है? क्या शूटिंग वूटिंग चलने वाला है कि कुछ बता देते दर्शकों को तो बहुत। 2 मिनट में सर कॉल कर रहे हैं। हाँ, किस हाँ क्या पूछा किस फिर से? पर्पज से पटना आए हैं हाँ। और क्या कहीं शूटिंग वूटिंग चलने वाला है? इस बात को बता देते तो पब्लिक को बहुत बड़ा है। हाँ वो शादी है एक आरा में अमित भैया के भाई की शादी है, और यहाँ दीपक भैया के यहाँ भी शादी है, तो दो तो न्योता है उनका समझिए। और मैं भी कुछ अब हैं तो कुछ गाने शूट करेंगे ही करेंगे, कुछ रिकॉर्डिंग होगी कुछ शूटिंग करेंगे। अच्छा, पवन भैया का शो नेपाल में होने वाला है 18 तारीख को, उसके बारे में भी कुछ बता देते तो मजा आया था। 19 को भी पटना में पालीगंज में है। तो पवन सिंह जी मतलब पूरे मतलब बोल कहते हैं कि मूड बनने में टाइम लगेला, मतलब मूड बन गई बका अब। टाइम लगता है, टाइम तो लगता ही है, उनका मूड बनने में टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है इसीलिए थोड़ा सा जो है हो जाता है कभी कभी। तो मतलब भैया का मूड अब बन गया है कि अब लगातार प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमेशा आया है भैया, हमेशा आया है। अब भैया हमें का हर महीने में 1-2 गीत आता था, अब तो महीना में 5-5 6-6 गाना, और जो गाना आ रहा है मैं बता दूं कि सारे हिट गाने आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए कभी भी भैया जो है ना म्यूजिक को अपने दिल से दूर नहीं मानते हैं, मेरा मानना है। वो म्यूजिक के बहुत करीब हैं, और मतलब समझिए कि उनमें म्यूजिक है, म्यूजिक में वो है। तो गाने कभी होता है कि कभी 10 दिन पे आए, कभी 2 दिन पे आए, कभी 5 दिन पे आए। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया म्यूजिक से दूर हैं या फिर वो नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। होता है कि कभी दूसरे किसी शेड्यूल के वजह से, दूसरे काम के वजह से वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन अभी जो है अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हम चाहने वाले लोग हैं। और भैया एक सवाल मेरा और होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना ज्यादा फोकस एल्बम को दिया जाता है, जितना मतलब ज्यादा उसको पे ध्यान दिया जाता है, उतनी मूवी पे नहीं दी जाती। मूवी थिएटर में चल नहीं रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए अच्छा थिएटर नहीं है सबसे बड़ी बात। आप आपके पास पैसा है, इतना पैसा है ना कि आप 500 रुपए का टिकट लेकर फिल्म देख सकते हैं। आप बताइए आपके पास है ना पैसा? जी। आप हाँ बोलिए। हाँ है। है ना? लेकिन अगर आप भोजपुरी मूवी कहीं जाए देखने, आप 500 रुपया क्यों देते हैं? कि आपको बढ़िया चेयर मिले, बढ़िया एसी वगैरह लगा हुआ हो, बढ़िया माहौल हो, पॉपकॉर्न वगैरह बढ़िया मिले, है ना? तभी ना फिल्म किस लिए लोग देखने जाते हैं, थोड़ी सी जो है इंजॉयमेंट के लिए, थोड़ा सा जो है माहौल अपना अलग करने के लिए। अगर अच्छे माहौल में बैठ के फिल्म ना देखें तो कहाँ से लोग अपना माहौल चेंज कर पाएंगे? समस्या यही है यहाँ पे, अच्छे सिनेमा घर नहीं है, मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी फिल्में चलती नहीं है ना? तो आपके पास पैसा रहते हुए भी आप भोजपुरी फिल्म, दूसरी चीज कहानी वही घिसी पिटी कहानी मेरे ख्याल से। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने भी भोजपुरी ज्यादा फिल्में देखी नहीं है, लेकिन जितना देखा मैंने सब में लगभग सेम कहानी होती है, लगभग सेम कहानी होती है। कॉलेज से शुरू होता है, फिर वो जाके कहीं मारपीट करके खत्म हो जाता है फिल्म, शादी विवाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब मैक्सिमम मैंने 3 लाइन में जो है मैक्सिमम फिल्मों की स्टोरी स्क्रिप्ट मैंने बता दी। तो इसके वजह से थोड़ा सा मेकर्स जो हैं उन लोगों को इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। आप हॉलीवुड की फिल्में देखें, वो लोग फिल्म बनाते हैं तो वो सोशल इशू को लेके फिल्म बनाते हैं, समझ गए ना? बॉलीवुड वालों को देखिए तो आजकल स्थिति खराब है, समझ गए? तो थोड़ा सा ये सब चीज रिसर्च करके फिल्म बनाना चाहिए। बॉलीवुड वालों की स्थिति क्यों खराब है? क्योंकि ये लोग जो हैं हमेशा किसी फिल्मों का रीमेक बनाते हैं, और भोजपुरी वाले बस वही पटका थापे चलते हैं, ये लोग भी किसी फिल्मों का रीमेक ही बनाते हैं। तो हॉलीवुड से सीखना चाहिए, किसी सोशल इशू को लेकर के अच्छी फिल्में बने, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ज़्यादा कमाई होगी, ज़्यादा लोग देखने जाएंगे सिनेमाघर तक। अभी के डेट में मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को सिनेमा घर तक लेके जाना। मैं जहाँ तक फिल्मों का अनुभव कर रहा हूँ, तो ये एक चैलेंज है। अब देखिए लगे हुए होंगे लोग, हमसे ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं, लगे हुए होंगे, वो लोग तो इस पे ज़्यादा विचार कर रहे होंगे। अच्छा, लास्ट जाते जाते लास्ट क्वेश्चन ये होगा मेरा कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का यूट्यूब के टॉप 100 गानों में
यूट्यूब के टॉप 100 गानों में से 10 गाना टॉप म्यूजिक में है, तो इसके लिए पावर स्टार पवन सिंह जी को क्या बधाई देना चाहेंगे? अरे बधाई बधाई है, बधाई में क्या बधाई दिया जाता है। हमारी शुभकामना है और दिल से हमारी इच्छा है कि हम जब तक जिए, हम जब तक भोजपुरी सुने, भोजपुरी देखें, हमारी इच्छा है। अच्छा, भैया को पावर स्टार इसीलिए कहा जाता है कि पूरा हमा जितना है सब पावर दे देते हैं यूट्यूब पे। हमारी हार्दिक इच्छा, हम जब तक जिए, अब मुझे पता नहीं है कितना हम्म। दिन तक किसको जीना है, क्या करना है। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है मैं जब तक जीऊँ तब तक भोजपुरी में भैया को टॉप पे देखूँ और ऐसे ही अपना झंडा लहराते रहें, ऐसे ही आप लोग प्यार भैया के ऊपर बरसाते रहें। मेरी हार्दिक इच्छा ऐसी ही है। ये थे हमारे साथ रोशन सिंह बिस्वास जी, जो कि कलम के जादूगर कहे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।